अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो मैथ्स की पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कि आप मैथ्स के पेपर में कैसे शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं हेडिंग दे रही हूँ वो सब्जेक्टिव की हेडिंग है, जिससे हम सारे पेपर शुरू करते हैं। वैसे ही मैंने इसका भी स्टार्ट लिया है। सब्जेक्टिव की हेडिंग देने के लिए मैंने मास्टर कलम मार्कर लिया है 605 ब्लू कलर में। सब्जेक्टिव मेन हेडिंग है तो इसलिए मैंने इसमें ब्लू कलर का यूज़ किया। सब्जेक्टिव लिख लें प्यारा प्यार से। अगर आपकी राइटिंग नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी राइटिंग से भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सब्जेक्टिव की हेडिंग देने के बाद अब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो होता है वो क्वेश्चन पार्ट 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है और पार्ट 2 होता है। तो यहाँ मैंने पार्ट की हेडिंग दी है ब्लैक मार्कर से। पार्ट 2 है तो आप यहाँ पे पार्ट 2 की हेडिंग देंगे। और रोमन गिनती में वैसे लिखा होता है तो मैंने भी यहाँ रोमन लिखे। जैसे आपको पेपर दिया जाए वैसे ही उसे उसको ही देख के अपना पेपर अटेम्प्ट करें। पार्ट 2 की हेडिंग देने के बाद यहाँ मैं आप क्वेश्चन की हेडिंग दूंगी। क्वेश्चन की हेडिंग में देने के लिए मैंने यहाँ ब्लैक मार्कर यूज़ किया 605 ही, क्योंकि हम लोग की मेन हेडिंग दे रहे हैं तो इसलिए मैंने 605 यूज़ किया। अगर आपको ऐसी राइटिंग सीखनी है तो आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सारे अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश और उर्दू दोनों की कैलीग्राफी सिखा रही हूँ। और भी मैंने पेपर प्रेजेंटेशन बताई, न्यूमेरिकल की, शॉर्ट क्वेश्चन की, उर्दू की, इस्लामियात की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन की हेडिंग देने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 था तो मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे पैटर्न रखा है आप भी वैसे ही पैटर्न रखें। सब्जेक्टिव की हेडिंग जो है वो ब्लू से दें क्योंकि वो मेन हेडिंग होती है। पार्ट और क्वेश्चन की हेडिंग जो है वो आपने ब्लैक से देनी है 605 से। अब यहाँ पे मैं पार्ट की हेडिंग दूँगी फिर से, क्योंकि हम शॉर्ट क्वेश्चन जब अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने उसमें जो पार्ट्स लिखे होते हैं आपने उसे मेंशन करना है कि आप पहले कौन सा पार्ट करें, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमारी मेन हेडिंग नहीं है, अभी सब हेडिंग्स बनती जा रही हैं। तो मैंने यहाँ पे सब हेडिंग देने के लिए 604 ब्लैक मार्कर यूज़ किया है। अब पहला पार्ट में करी थी तो मैंने यहाँ पहली पार्ट की हेडिंग दे दी। उसके बाद जब यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पार्ट की तो हेडिंग ही पार्ट 1 करी थी, मगर मैंने यहाँ क्वेश्चन की भी हेडिंग दी है जिसे मैं सॉल्व करूँगी। क्योंकि मैथ्स के पेपर में अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि आप कौन सा पार्ट करें और कौन सा क्वेश्चन करें हैं पार्ट का। मतलब जो आप क्वेश्चन करें उसे भी ज़रूर मेंशन करें कि आपने कौन सा पार्ट करें, ठीक है। इसके बाद मैंने सोल्यूशन की हेडिंग दी। अगर आप देना चाहते हैं तो आप दें, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं देना चाहते तो आप छोड़ दें। यहाँ मैं अब बॉल पेन से अपना पेपर सॉल्व करूँगी। इसके बाद जो है मैंने यहाँ नेक्स्ट स्टेप करना था, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था जो मैंने कॉन्जुगेट लेना था क्योंकि क्वेश्चन इसी बारे में था। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ब्लैक पेन से कि मैं कॉन्जुगेट ले रही हूँ ताकि दूर से ही पता चल जाए। उसके बाद यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करूँगी। नेक्स्ट पार्ट करने के लिए भी यहाँ पे मैं वही जिस पेन से मैंने पहला पार्ट लिखा था 604 से, उसी को मैं यूज़ करते हुए दूसरा पार्ट भी लिखूँगी। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटेशन जिस चीज़ के बारे में हो तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो उस चीज़ के बारे में बनाऊँगी। यहाँ पे पार्ट की हेडिंग देने के बाद यहाँ पे मैंने इसके साथ लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, क्योंकि हम लोग का जब भी पार्ट ख़त्म होता है उसके नीचे लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपने सेपरेट लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है, आपने वही लाइंस ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे मैंने पार्ट के साथ दी है। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट भी देने के लिए मैंने 604 मार्कर यूज़ किया है। ये इसके लिए भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को जो है मेंशन किया मैं कौन सा पार्ट कर रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ जो मेरा आंसर है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया, मगर मैंने इज इक्वल साइन का बहुत ख्याल रखना है आपने। मैथ्स के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इज इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो कट सकता है। तो आपने मार्जिन लाइन से आगे जो है इज इक्वल का साइन जो है वो लगाना ज़रूरी है। ट्रांसपोज लिया मैंने यहाँ पे, इसको भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन की तरह बताया कि मैंने इसे परमानेंट करके लिखा ब्लैक मार्कर से। अगर आप ब्लैक से नहीं तो आप ब्लू से करें, ब्लू से भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो था मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब इज इक्वल के नीचे जो है वो इज इक्वल साइन जो है एक के नीचे एक करके लिखें, ठीक है। आंसर ख़त्म होने के बाद यहाँ फिर से मैं पार्ट की हेडिंग दूंगी। पार्ट की हेडिंग देने के बाद पार्ट की हेडिंग देने के लिए भी मैंने वही मार्कर यूज़ किया। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखते हैं मैथ के पेपर बहुत नीट और क्लीन अटेम्प्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं तो आप पहले उसे किसी रफ पेपर पे सॉल्व करें और फिर जो है डायरेक्ट उस पर करें, नीट पे करें। यहाँ थर्ड क्वेश्चन जो था वो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन के बारे में था, तो यहाँ मैंने उसकी हेडिंग दे दी कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक जो है पेपर ख़त्म हो जाता है। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स के नीचे मैंने अंडरलाइन करना है, आप लोगों को बता दें कि कैसे अंडरलाइन करना है। सब्जेक्टिव जो है वो मेन हेडिंग थी तो इसको जो है मैं जिस मार्कर से मैंने सब्जेक्टिव लिखा है उसी मार्कर से जो है मैं नीचे अंडरलाइन करूँगी। ब्लू मार्कर से मैंने लिखा था तो इसी से मैं अंडरलाइन करती हूँ। अगर आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होता ना कि पेपर टाइम ख़त्म होने वाला होता है और पेपर पढ़ने का टाइम नहीं हुआ, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर जैसे इंग्लिश उर्दू का पेपर होता है उसमें इतना टाइम होता है, तो आप अंडरलाइन करें, ज़रूर अंडरलाइन करें। और जिस मार्कर से कर रहे हैं, जिस मार्कर से आपने हेडिंग लिखी है उसी मार्कर से जो है वो अंडरलाइन करें। जहाँ मैंने क्वेश्चन की हेडिंग दी, क्वेश्चन के नीचे जो है मैंने अंडरलाइन किया। अगर मैं पार्ट के नीचे अंडरलाइन करती तो खिचड़ी सी पक जाती। तो यहाँ पार्ट के लिए भी मैंने आपको बताया था कि पार्ट के साथ भी आपने यहाँ पे अंडरलाइन करना है।
जहाँ जब थी वो पेपर प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो जिस चीज़ के बारे में होनी चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये पूरी प्रेजेंटेशन थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।